अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा ब्लॉक होते हैं, लेकिन एक ही ब्लॉक में एग्जीक्यूट होना होता है। किस बेस पे? कंडीशन बेस पे। इट मीन्स दैट कि हमारे पास मल्टी कंडीशंस होती हैं और उसके अगेंस्ट मल्टी स्टेटमेंट्स भी होती हैं। अब स्टेटमेंट वन बाय वन करके इसमें टेस्ट होगी कंडीशंस, और जहां पे कंडीशन ट्रू होगी उससे नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। तो इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, जिसमें अगर आप देख सकते हैं इसमें कंडीशन वन है, उसके नीचे स्टेटमेंट है, फिर कंडीशन ट्रू है, उसके नीचे स्टेटमेंट है, फिर कंडीशन है और उसके नीचे अनदर स्टेटमेंट है। हर एक का एक अल्टरनेटिव है और अल्टरनेटिव के लिए हम एल्स यूज करते हैं। अब इसमें एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जहां पे कंडीशन फॉल्स होगी और उसके रिमेनिंग जितने भी कंडीशंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। जैसे कि इसकी वर्किंग को अगर हम देखें तो वर्किंग में लिखा हुआ है द कंडीशन वन इज इवेल्युएटेड एंड द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। कब? व्हेन द कंडीशंस विल बी ट्रू, जब इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। और अगर वो कंडीशंस क्या होगी है, फर्स्ट कंडीशन होगी है फॉल्स, देन द सेकेंड कंडीशंस is evaluated. If one condition is false, so it means the second block of the statement will be executed. If the second statement is true, जिसमें ये लिखा हुआ है if the second condition is true, तो उससे नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके else पार्ट पे अगर उसके नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इट मीन्स दैट लास्ट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम इसको एक प्रोग्राम के जरिए प्रूव करें तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसपे वो कहता है कि जो यूजर है वो इनपुट यूजर से रिक्वायर्ड करेगा और डिटरमिन करना है वेदर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव या जीरो। तो इसमें हमने एक नंबर एंटर किया है n और प्रिंट एफ और स्कैन एफ के जरिए एक वैल्यू हमने ली। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू है 6 एंड 6 इज अ पॉजिटिव नंबर। अब ये n की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहां पे कंडीशन टेस्ट होगी इफ n ग्रेटर देन 6, क्योंकि n की वैल्यू 6 है और ये ग्रेटर देन क्या है? 0 से। इट मीन्स दैट उसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट है नंबर इज पॉजिटिव विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स विल बी इग्नोर। ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट फर्स्ट केस। इन सेकंड केस अगर हमारी वैल्यू -7 है तो इट मीन्स दैट कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7 और पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि -7 0 से ग्रेटर नहीं है और इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर हो जाएगी और उससे नीचे वाला स्टेटमेंट टेस्ट होगी कंडीशन कि n लेस देन 0, डेफिनेटली जो माइनस वैल्यू है 0 से छोटी है, तो इसलिए क्या होगा? द नंबर इज नेगेटिव। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड स्टूडेंट्स लास्ट ऑप्शन तीसरा जो केस है, अगर आप n की वैल्यू को 0 रख देते हैं तो इसमें n की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो 0 n ग्रेटर देन 0 मीन 0 ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या है? फॉल्स और नीचे वाली स्टेटमेंट इग्नोर। दूसरी एक कंडीशन टेस्ट होगी 0 लेस देन 0, दिस कंडीशन इज आल्सो फॉल्स। तो इट मीन्स दैट कि जो लास्ट स्टेटमेंट है द नंबर इज 0 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट समझ आ गया होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।